साहिम अयूब आउट, फखर जमान इन, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान खान और सुफियान मुकीम भी टीम से बाहर। फहीम अशरफ, खुशदिल शाह और सऊद शकील को टीम में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम के दीगर खिलाड़ियों में बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान उस्मान खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी शामिल है। यही टीम न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ से अफ्रीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को होगी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगी। वज़ीर आज़म 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, सदर मुमलिकत 11 फरवरी को कराची स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कज़ाफी स्टेडियम की जल्द तामीर का वादा पूरा कर दिया। 16 फरवरी को होने वाली आईसीसी की इफ्तिताही तकरीब में भारत क्रिकेट बोर्ड समेत तमाम बोर्ड सरबराहान और आईसीसी हुकाम को बुलाया जाएगा। लाहौर में होटल भी जल्दी बनाएंगे, जबकि कराची में होटल बनेगा। उनका कहना था क्रिकेट बोर्ड आजाद है, पैसे क्रिकेट बोर्ड की मर्जी से खर्च कर सकता हूँ। 2026 में व्हाइट और रेड बॉल की अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी। दूसरी हाई कोर्ट से जज न लाया जाए, न चीफ जस्टिस बनाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का खत सामने आ गया। खत में कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। जजेस की जानिब से सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत की कॉपी भिजवा दी गई। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपियां अरसाल खत में लिखा गया। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर या कराची हाई कोर्ट से जजेस को इस्लामाबाद ट्रांसफर करके उन्हें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तैनात किया जाएगा। चीफ जस्टिस जाजिया अफरीदी से वजीर कानून आजम नजीर तारर और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। चीफ जस्टिस के चेंबर में होने वाली मुलाकात के दौरान अदालती और कानूनी मामलात पर बातचीत की गई। जुमेरात के रोज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी दूसरी हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस लाया गया तो एहतजाज करेंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आजाद की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतेह करने की कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला हर शख्स पीका कानून का शिकार होगा। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क? जस्टिस मुसरत हिलाली का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में इस्तफसार। वकील अहमद हुसैन ने कहा एपीएस पर दहशतगर्दों का हमला हुआ। 21वीं तरमीम के बाद 16 दिसंबर वाले मुल्ज़मान के ट्रायल हुए। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं। जो खुद मुतासरा हो वो फरीक कैसे इंसाफ दे सकता है? जस्टिस जमाल मदुखेल ने रिमार्क्स दिए। एफबी अली फैसले की कई अदालतों ने तौसीक की। 21वीं तरमीम का फैसला 17 जजेस का। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए इसमें कोई दूसरे राय नहीं, आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस हसन अजहर ने कहा अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में सिविलियन मुलव्वस। आर्मी एक्ट की शिक 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दिया गया। इसी अदालती फैसले की मौजूदगी में अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को इंसाफ कैसे मिलेगा? वकील अहमद शेख ने कहा शेख लियाकत हुसैन केस में जस्टिस अजमल मियां ने लिखा दहशतगर्दों का सिविलियन अदालतों में ट्रायल चलाया जा सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा शेख लियाकत हुसैन केस सिर्फ कराची तक महदूद था। उस वक्त मुल्क दहशतगर्दी का शिकार, तकरीबन 2.5 सूबे दहशतगर्दी का शिकार। सुप्रीम कोर्ट के आने बेंच ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई वजीर आजम की ताज़ा पेशकश से फायदा उठाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन तो छूट चुकी, अब उसे वजीर आजम की ताज़ा पेशकश का फायदा उठाना चाहिए। कहा लॉन्ग मार्च और धरने पीटीआई को पहले किसी मंजिल तक लेकर गए और ना आइंदा लेकर जाएंगे।
हर मसले का हल संजीदा मुज़ाकरात ही हैं। राना सनाउल्लाह बोले, PTI वाले आज रात 12 बजे तक आ जाएं, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने जुमेरात के रोज PTI को जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म बेख्तियार और जाली मौजूदा सियासी बहरान के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान हैं। उमर रजूक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमती पॉलिसियों के बाद महंगाई में इजाफा हुआ, पीका एक्ट मुस्तरद करते हैं, हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगा रही है। अमरीका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं। वीडियो बयान में असद कैसर ने कहा, मुल्क अमलन मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं उनकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। 8 फरवरी को सबाबी में तारीखी जलसा होगा, दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में फैसले सिर्फ अवाम ही करेंगे। बानी PTI मकबूल लीडर, अवाम ने बानी को वोट दिया। शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आज़म है। सहाफियों को मतनाज़े पीका तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में यौम स्याह। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, पेशावर और कोयटा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान आज़ादी सहाफत का गला घोंटने के खिलाफ नारेबाजी। मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद, सक्खर, साहिवाल, बरदान और दीगर शहरों में सहाफियों के मुजाहरे, कानून वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वकला और सिविल सोसाइटी को मुतहरिक करके मुल्कगीर मुहिम शुरू करने का ऐलान। वकला की जानिब से भी इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के खिलाफ एहतजाज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पीका एक्ट की मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। पीका एक्ट पर बातचीत के लिए तैयार हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुशावरत में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। सोशल मीडिया पर मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। पीका एक्ट का बुनियादी मकसद सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाए जाने वाले नुकसानात का तदारुक करना है। पीका एक्ट सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और खतरात के तदारुक के लिए लाया गया। ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर की मुलाकात, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में मुकीम तमाम चीनी शहरियों के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत करेगा, दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। सफीर ने चीनी हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर जरदारी का पाक फजाइया के ज़ेर एहतमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत को पार्क के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी की पाक फजाइया और उनके हुनरमंद एहलकारों की तारीफ, जदीद जंगी चैलेंजेस से निपटने और कौमी तस्वीराती अहमियत के मनसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फजाइया की क़यादत के विजन और फ़ालियत को सराहा। हुकूमत की जानिब से अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी। इजाफे के बाद अरकान असम्बली को 5,19,000 रुपए माहाना मिलेंगे। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह 9 साल बाद बढ़ाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तनख्वाह नहीं बढ़ी। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह में भी इजाफा नहीं किया गया। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शाहदरा के करीब हादसा। 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, एक बोगी पुल से नीचे गिर गई। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाइस कई ट्रेनें ताखीर का शिकार हुईं, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। हादसे का शिकार ट्रेन के मुसाफिरों को दूसरी ट्रेन के जरिए रवाना कर दिया गया। 7 बोगियों के मुसाफिर बरास्ता शेखुपुरा और सांगला हिल वजीराबाद, जबकि दीगर 8 बोगियों के मुसाफिर बरास्ता लाहौर और साहिवाल खानेवाल पहुंचे।
रेलवे हुकाम ने हादसे की जिम्मेदारी ड्राइवर पर डाल दी और कार्रवाई शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक ट्रेन के डीरेल होने के बाद भी ड्राइवर ने ओवर स्पीड जारी रखी। शालीमार एक्सप्रेस शाहदरा पुल से 1.5 किलोमीटर पहले डीरेल हो चुकी थी, मगर ब्रेक नहीं लगाई गई। मौजूदा हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। हुकूमत को जो लाए हैं वो ही चला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। केपी में जो हालात हैं पंजाब में उसका एहसास नहीं हो रहा। केपी में शाम के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। रियासत की सतह पर बलोचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। पीका एक्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मुझसे इत्तफाक किया है। मुतनाज़े पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की तजावीज़ ली जाएं। 15 माह तक इसराइल ने गजा और फलस्तीन पर आग बरसाई। मुआहदे में फलस्तीन को कामयाबी मिली और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के मुकदमे में 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने मुजरिमों की जमानत मंजूर कर दी। 25,000 के मचलकों के वक्त रिहा करने का हुक्म। तहरीर फैसले में कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जाए वक़ुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर। वकील खालिद यूसुफ ने एतराजात दूर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14, बुशरा बीबी को 7 साल की सजाएं सुनाई थीं। बानी पीटीआई के वकील जेल सहूलियात से मुतालिक मुतमैन, मुदाखलत की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी को सहूलियात फराहम करने से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जेल इंतजामिया को रूल के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सुप्रिंटेंडेंट जेल के मुताबिक बानी पीटीआई का मुस्तकिल बुनियाद पर मेडिकल चेकअप होता है। जुमेरात मंगल को वुकला और फैमिली की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाती है। मर्जी के 2 अखबारात दिए जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने बस में सफर किया और मुसाफिरों को सहूलियात के हवाले से आगाही ली। वज़ीर आला का हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। निजी इश्तराक से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कायम करने के इकदामात की हिदायत। लाहौर के सबसे तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। रेलवे स्टेशन ता ग्रीन टाउन रूट पर ईवी बस सर्विस का बाकायदा आगाज फरवरी के वस्त में होगा। बसों में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में बिजनेस सहूलत एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला। सनतकारों के मसाइल के हवाले से इजलास में मुराद अली शाह की सनतकारों और सिंध हुकूमत के मुतल्लिका अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने की हिदायत। कहा, बिलावल भुट्टो की वाज़ेह हिदायत है, सनतकारों के मसाइल हल करें। तजावुज़ात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पुलिस और महकमे रेवेन्यू मिलकर कार्रवाई करें। एक और इजलास में वज़ीर आला सिंध की धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को 10 MGD पानी की लाइन देने और प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत। कहा, सनअतीकारी के लिए तमाम तरह इक़दाम तेज करना चाहता हूँ। मार्बल सिटी के काम को भी तेज किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के आला तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का इजरा। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कहा, 204 तलबा को स्कॉलरशिप्स मेरिट पर दिए जाएंगे। आला तालीमी स्कॉलरशिप्स पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तलबा आला तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तालीम का फ़रोग़ मौजूदा सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है। कोई भी बच्चा अदम इस्ताअत की वजह से तालीम से महरूम नहीं रहेगा। नौजवान की मोहब्बत में कराची आई खातून का बेटा भी सामने आ गया। बेटे ने वीडियो बयान में कहा कि मेरी वालदा एक शख्स और उसके अहले खाना से मिलने पाकिस्तान गई थी। उन्होंने 2 हफ्तों के बाद वापस आना था, लेकिन वो नहीं आई। मैंने वालदा को वापसी के लिए बुलाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मेरे भाई और मैंने उनकी वापसी का टिकट भी करवाया था। वालिदा ज़हनी मरीज़ा हैं, उनकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर है। अमेरिकी खातून का बर्थ सर्टिफिकेट और सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी सामने आ गया। समाजी कारकुन रमजान छीपा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खातून ने कहा कि अपने शौहर को तलाश कर रही हूँ, इसके मिलने पर दुबई चली जाऊंगी। हुकूमत मुझे 1 लाख रुपया दे। मुल्तान में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के प्रोटोकॉल के दौरान बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सख्त नोटिस।
SHO न्यू मुल्तान शफीक अहमद गिरफ्तार। वज़ीर आला का कहना है पुलिस की इज्जत होती है तो क्या आम आदमी की इज्जत नहीं? मुझे अपने हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहसास, किसी को आम आदमी पर जुल्म और ज्यादती की इजाजत नहीं दूंगा।